हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गूगल केमिस्ट्री। आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के थर्ड लेक्चर को पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। मैंने आपको एक्सप्रेशन ऑफ द रिएक्शन या रेट लॉ मैंने आपको बताया था कि किसी रिएक्शन के लिए कैसे हम रेट लॉ एक्सप्रेस करते हैं। तो उसमें हमने देखा था कि जो के हमारा जो कांस्टेंट आता था उसको हम लोगों ने रेट कांस्टेंट कहा या स्पेसिफिक रेट रिएक्शन कहा। क्लियर? तो आज हम लोग देखेंगे इस रेट कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, इसको डिफाइन करेंगे और इसकी यूनिट को देखेंगे। साथ ही साथ डिफरेंट टाइप की रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर के लिए इसकी यूनिट देखेंगे। बेसिकली हम आपको बता दें ये सारी रिएक्शन बहुत ही डिटेल में, इस सब के बाद हम लोग पढ़ेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है, सेकंड ऑर्डर क्या। आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी देखेंगे, क्योंकि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट से कुछ क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में दिए हैं, तो उसका भी सोल्यूशन आज देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे पूरी बातें मेरी आप तक अच्छे से पहुंच पाए। तो स्टूडेंट चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हेडिंग डालिए यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, अगर हम बात करें यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको ये दिखा रहे हैं कि रिएक्शन से रेट कांस्टेंट कैसे निकालते हैं। अगर हम एक रिएक्शन ले रहे हैं, ए प्लस बी गिव्स आउट प्रोडक्ट। क्लियर? इस रिएक्शन के लिए अगर हमको रेट लॉ लगाना हो, अगर हमको क्या लगाना हो, रेट लॉ लगाना हो, तो हम क्या लगाएंगे? रेट लॉ लगाना है तो हम लिखेंगे यहाँ पे रेट इज इक्वल टू के हम डायरेक्ट ले रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन रहता है, उसको हटाने के लिए हम ये कांस्टेंट लेते हैं। और ब्रैकेट में a के पावर x और b के पावर y, ये सारी बातें पिछली हैं। x y क्या है मैं यहाँ पे और अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। x प्लस वाई इज इक्वल टू n। अब आप सोचेंगे ये n नया वर्ड कहाँ से आ गया? n इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मैंने बताया था ना कि सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन रेट लॉ इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये हमारा क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। क्लियर? n हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अब n की वैल्यू अगर 0 है तो हमारी 0 ऑर्डर रिएक्शन, 1 है तो हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, 2 है तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर? ये हम बेसिकली अभी बता रहे हैं, बाकी तो और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करेंगे। अब बात करते हैं, अगर इस एक्सप्रेशन में हमको k की वैल्यू निकालनी हो तो k की वैल्यू हम निकालने के लिए कर सकते हैं रेट अपॉन a और b हमारा क्या है? कंसंट्रेशन है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे कंसंट्रेशन लिख सकते हैं। रेट अपॉन कंसंट्रेशन के पावर n कर दें। अब n क्या है? x प्लस वाई, वही चीजें हैं सेम। क्लियर ना? अब देखिए ये जो हमारा एक्सप्रेशन, इसका यूज करके हम इसके लिए यूनिट निकालेंगे। तो k को डिफाइन करना हो तो आप यहां से कर सकते हैं। क्लियर? अब रेट की बात हुई, रेट की डिफिनीशन क्या है? तो रेट की डिफिनीशन मैंने आपको बताई थी कि चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम या चेंज इन कंसंट्रेशन इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर ना? तो चेंज यानी कि अगर रेट बराबर हमको लिखना हो, हम यहाँ पे देख ले रहे हैं, रेट बराबर चेंज इन कंसंट्रेशन को हम लोग डिनोट करते थे डेल एक्स और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम यानी कि डेल्टा टी। क्लियर ना? अब डेल एक्स चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का जो वो होता है फार्मूला होता है मोल पर लीटर। क्लियर ना? यानी कि 1 लीटर में कितने मोल ऑफ सॉल्यूट उपस्थित है, वो उसका क्या है? कंसंट्रेशन है। बेसिकली आप नॉर्मल समझते हैं कि कंसंट्रेशन मतलब जितना ज़्यादा सॉल्यूट अमाउंट होगा, जितना ज़्यादा अमाउंट सॉल्यूट का होगा वो ज़्यादा कंसंट्रेटेड। बेसिकली आपको हम थोड़ा सा समझा दे रहे हैं, है तो ये क्लास 11th का टॉपिक। मान लीजिए कि एक हमारा ये है, एक ये है, इसमें भी हमारा पानी है, इसमें भी। अगर इसमें हम 1 kg चीनी डालते हैं और इसमें हम 250 ग्राम चीनी डालते हैं, 250 ग्राम, तो ये हमारा मोर कंसंट्रेटेड होगा और ये हमारा ये डाइल्यूट होगा। क्लियर? ये हमारा डाइल्यूट होगा, ये हमारा मोर कंसंट्रेट होगा। इट मीन्स स्टूडेंट्स की 1 लीटर, ये भी 1 लीटर पानी है, ये भी 1 लीटर में कितने सॉल्यूट के अमाउंट उपस्थित है, ये हमारा कंसंट्रेशन है। क्लियर ना? अब रिएक्शन के केस में हम भी कंसंट्रेशन का जो यानी कि कंसंट्रेशन बराबर क्या होता है? मोल पर लीटर। क्लियर? अब मोल पर लीटर हम यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि मैंने बताया कि रेट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम k बराबर, सबसे पहले रेट बराबर क्या होता है? कंसंट्रेशन। अब चेंज हम नहीं लिख रहे हैं, बस केवल कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। क्लियर? और ये जो हमारा कंसंट्रेशन ये जब उस तरफ जाएगा तो 1 अपॉन फिर से कंसंट्रेशन, 1 अपॉन कंसंट्रेशन के पावर n क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्लियर? अब ये जो स्टूडेंट्स निकल के आया, इस बात को ध्यान से रखिएगा, प्लस इसी का यूज करके हम फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, सारे ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू या रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालेंगे। अब आप ध्यान बस इतना दीजिए कि ये जो कंसंट्रेशन है इसके लिए हमने लिखा क्या? मोल पर लीटर अपॉन टाइम। टाइम के लिए हम सेकंड यूज करते हैं। क्लियर? इंटू 1 अपॉन मोल पर लीटर। क्लियर? अब इस मोल पर लीटर को अगर थोड़ा सा और सिंपल करें तो हम क्या कर सकते हैं? मोल लीटर इनवर्स के पावर मतलब अपॉन सेकंड इंटू 1 अपॉन
मोल लीटर इनवर्स। क्लियर, ये जो फार्मूला हमारा निकल के आया ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये किसका है, यहाँ पे n। अब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वही डिफाइन करेगी कि रेट कांस्टेंट क्या होगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए और सेकंड ऑर्डर के लिए। तो बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स, जल्दी से इधर का लीजिए स्क्रीनशॉट, देन हम आपको दिखाते हैं कि ये फार्मूला यूज करके कैसे हम जीरो ऑर्डर की रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं, यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट और थर्ड ऑर्डर सेकंड ऑर्डर सारे रिएक्शन आप खुद निकालेंगे। स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या होगा। सबसे पहले तो अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है इट मींस जो हमारा कंसंट्रेशन है वो कंसंट्रेशन की पावर जो है ना उसकी वैल्यू जीरो है, यानी कि इसका मतलब हो गया n इज इक्वल टू जीरो। क्लियर ना। अब अगर n इज इक्वल टू जीरो तो चाहे हम यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं, बट हम डायरेक्ट ना करके थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, देन फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे। तो मान लीजिए फिर से हमने रिएक्शन ली a प्लस बी और बना क्या, वही बना प्रोडक्ट जो हमेशा बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके लिए हमने रेट ला लगाया। अब ये सारी चीज़ें तो आप भी मेरे साथ कर सकते हैं, आप भी कॉपी पेन लेके बैठे हो तो प्लीज़ करते रहिए, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है केमिकल काइनेटिक्स के लिए। ठीक है, अब रेट लॉ के एक्सप्रेशन निकालना है तो इज इक्वल टू के, और यहाँ पे ए का कंसंट्रेशन, बी का कंसंट्रेशन, एक्स वाई और एक्स प्लस वाई यहाँ पे जीरो है। क्लियर ना। अब इसके लिए हमने क्या निकाला कि के इज इक्वल टू रेट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी, एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। फिर हमने क्या निकाला, रेट के लिए हमने निकाला कि चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं कंसंट्रेशन और यहाँ पे टाइम इनटू, फिर हमने इसको यहाँ क्रॉस किया तो ये आया कंसंट्रेशन और इसके पावर जीरो है। क्यों जीरो है, क्योंकि स्टूडेंट जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अब कंसंट्रेशन के लिए हमने लिखा क्या, मोल पर लीटर, तो डायरेक्ट मोल लीटर इन्वर्स कर दे रहे हैं। टाइम के लिए हमने सेकंड लिखा था, यहाँ पे आ गए। चलिए ठीक है, 1 अपान फिर से कंसंट्रेशन की वैल्यू तो इसका होता है मोल पर लीटर, तो पर लीटर को किए तो लिए लीटर इन्वर्स आ गया। अब इसके पावर अगर जीरो है स्टूडेंट्स तो ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जीरो है तो ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये जीरो है तो ये जीरो हो ही जाएगा। अब बात करें इसकी तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो आएगा कितना, मोल लीटर इनवर्स, और ये सेकंड ऊपर आएगा सेकंड इनवर्स। तो ये जो हमारा आया ये क्या आया, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर ना। तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज होगा अभी न्यूमेरिकल में। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट हमने निकाला। ये जो के है इसको हम स्पेसिफिक रेट रिएक्शन भी कहते हैं स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट हमने कैसे निकाला। अब हम देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए n इज इक्वल टू 1 होगा। डायरेक्ट अब हम लिखते हैं क्योंकि आप सारी चीज़ें समझ चुके हैं। तो अगर हमको इसके लिए लिखना है तो हमने क्या निकाला था, k इज इक्वल टू, इतना तो याद ही होगा कि k इज इक्वल टू रेट अपान कंसंट्रेशन। अब ये कंसंट्रेशन किसका है आपको पता है, इसकी वैल्यू है ना, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये कंसंट्रेशन हमारा वो है जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है, और रेट बराबर क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम यहाँ पे कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, और ये जब उधर जाएगा 1 अपान कंसंट्रेशन हो जाएगा, CONC लिख दे रहे हैं, आप समझ जाइए इसके पावर n। अब n इज इक्वल टू 1 है, इट मीन्स हम यहाँ पे कंसंट्रेशन के लिए क्या लिख सकते हैं, मोल लीटर इनवर्स अपान सेकेंड इंटू 1 अपान मोल लीटर इनवर्स के पावर 1। क्लियर स्टूडेंट्स। अब ये इससे कट हो जाएगा और बचेगा क्या, 1 अपान सेकेंड, इट मीन्स सेकेंड इनवर्स, इसके लिए यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट आई। तो फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन के लिए जो हमारी यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट आई वो सेकेंड इनवर्स आई। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से चीजें क्लियर हुई होंगी। अब हम देखते हैं कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारा क्या आएगा। स्टूडेंट्स अगर बात करें सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए तो हम यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे आप भी लिखिएगा सेकेंड ऑर्डर और मेरे साथ आप प्रैक्टिस करिए सेकेंड ऑर्डर के लिए। बात करें सेकेंड ऑर्डर के लिए तो n इज इक्वल टू, वहां पे 1 था, यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। कुछ नहीं बदलेगा, बस यहाँ पे रेट अपन कंसंट्रेशन, ये जो रिएक्टेंट के n की वैल्यू ये चेंज होगी, यानी कि यहाँ n इज इक्वल टू 2 रख के हम देख रहे हैं। हम डायरेक्ट यहाँ से कर रहे हैं, आप समझिएगा। तो हम कंसंट्रेशन अपॉन टाइम 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के पावर n। अब n की वैल्यू अगर 2 स्टूडेंट्स तो हम यहाँ पे इसको मिटा के 2 कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए पुटअप करते हैं। कंसंट्रेशन का जो फार्मूला होता है मोल
लीटर इनवर्स, और टाइम के लिए हम सेकंड लिखते हैं, क्लियर, इंटू 1/मोल लीटर इनवर्स, और ये क्योंकि पावर 2 है तो हम 2 कर दिए। अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ये इससे एक कट सकता है बट यहाँ पे एक बचा रहेगा। अब ये जो मोल लीटर इनवर्स है ये जब ऊपर जाएगा तो मोल इनवर्स में हो जाएगा, लीटर सही फॉर्म में हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, लीटर यहाँ इनवर्स में है, ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा एल, और मोल यहाँ नॉर्मल है तो ये इनवर्स में हो जाएगा, और ये सेकेंड नीचे है तो ये इनवर्स में हो जाएगा, सेकंड इनवर्स। तो ये जो हमारा आया स्टूडेंट, ये यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो आई होप आपको लिखना आ गया होगा कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट कैसे लिखते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड ऑर्डर के लिए, हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं, बस आपको समझना है, ध्यान दीजिएगा। थर्ड ऑर्डर के लिए, तो थर्ड ऑर्डर के लिए लिखे स्टूडेंट्स n = 3, कुछ नहीं करना है, इस वैल्यू में ये जो वैल्यू है यहाँ पे हमको 3 कर देना, तो हम डायरेक्टली लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए, या हम यही ले रहे हैं, ठीक है। तो हमने लिखा मोल लीटर इनवर्स अपॉन सेकंड 1/मोल लीटर इनवर्स के पावर 3। क्यों 3? क्योंकि n = 3 है, यहाँ पे n की वैल्यू 3 हमने लिखी, क्लियर ना। अब देखिए ये 3 एक कटेगा तो यहाँ पे 2 बचेगा, क्लियर ना। अब देखिए इसको हम सॉर्ट आउट करेंगे तो सेकंड ऊपर जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा, मोल ऊपर जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा, बट l-1 यानी l इनवर्स है तो ऊपर जाएगा स्क्वायर में हो जाएगा। यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं l² मोल के पावर -2। क्यों -2? क्योंकि यहाँ पे 1 है, स्क्वायर है -2, और सेकंड इनवर्स। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारा आया ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट आया। तो आई होप अब आप निकाल सकते हैं किसी भी ऑर्डर के लिए यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो फर्स्टली हम इसको समराइज करेंगे, यहाँ पे हम फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर के लिए यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट लिखेंगे, देन फिर हम यहाँ से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, क्लियर ना। तो आइए देखते हैं, समराइज करते हैं इसको स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं इसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल। तो सबसे पहले हमने समराइज किया है यहाँ पे n = 0, यानी कि 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, इसका सेकंड इनवर्स, इसका लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, इसका लीटर स्क्वायर मोल के पावर -2 एंड सेकंड इनवर्स, क्लियर ना। तो ये पुट वैल्यू देख के हमको न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, बट ये वैल्यू आपको या तो याद करनी पड़ेगी या तो ये वैल्यू आपको गिवन डेट रहेगी, क्लियर। तो क्वेश्चन हमारा है कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन व्हिच हैज रेट एक्सप्रेशन। ये एनसीईआरटी का एग्जांपल मैंने उठाया, आप देखिएगा बुक में होगा ये क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ओवरऑल व्हिच हैज रेट एक्सप्रेशन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इस रेट एक्सप्रेशन के लिए निकालना, ये रेट लॉ या रेट एक्सप्रेशन हमको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हमको कुछ नहीं करना स्टूडेंट्स, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, इसके लिए इसको प्लस इसको जोड़ देना, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है, सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन रेट लॉ। तो ये रेट लॉ है, यहाँ पे पावर का जो सम होगा वही हमारा ए का आंसर होगा। तो बात करें अगर ए के आंसर के लिए, तो इसका जो पावर है हाफ प्लस 3/2। स्टूडेंट्स अब हम इसको जोड़ेंगे तो 4/2 आ जाएगा ओवरऑल 2, यानी कि ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो देखिए कितना ही आसान क्वेश्चन ये पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, बहुत ही आसानी से कर ले जाएंगे जिसको। अनदर देखते हैं इसका बी पार्ट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे इसका जो पावर है 3/2 है, इसका पावर -1 है, यानी कि हम फिर से इसको ऐड करेंगे 3/2 और -1 है तो हम इसको -1 कर दिए, अब ये माइनस में ही हो जाएगा। जब हम 1.5 में से माइनस घटाएंगे तो 0.5 आएगा, ये 1/2 आएगा। इट मीन्स इट इज़ हाफ ऑर्डर रिएक्शन। मैंने बताया था ना कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारी फ्रैक्शनल भी हो सकती है, तो ये हाफ ऑर्डर रिएक्शन है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी लगा होगा, आप कर सकते हैं अगर आप पूरे कॉन्सेप्ट को ढंग से देखे हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले आप इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम बोर्ड पे लिखते हैं और कोशिश करिए आप लगाइए। मैं आपको 30 सेकंड का मौका दूंगा, अगर आप क्वेश्चंस कर सकते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं समझाऊंगा। बोर्ड पे मैंने एक सेकंड क्वेश्चन लिखा है, ये भी आपके एनसीईआरटी से मैंने उठाया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको देखते हैं। यहाँ पे लिखा आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑर्डर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग रेट कांस्टेंट। यहाँ पर रेट कांस्टेंट की यूनिट दी हुई है और उसकी वैल्यू दी हुई है, जिसको देख के हमको क्या बताना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अगर स्टूडेंट्स आपको ये चीज क्लियर आ गई तो आप तुरंत देख के 30 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस को देखिए, यहाँ पे दिया है k = 2.3 × 10⁻³ लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। अब आपको स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन में ध्यान ही नहीं देना है कि ये वैल्यू कितनी दी है, बस आपको देखना क्या है कि यूनिट क्या, और उस बेसिस पे आप ऑर्डर डिफाइन कर सकते हैं। अब जल्दी से अपने अपने कॉपी में करिए, अगर हो जाए तो अच्छी बात है। मैं यहाँ पे 10 सेकंड के लिए रुक जा रहा हूँ, वीडियो को करिए पॉज और इसका आंसर लगाइए। अब मैं इसका आंसर सॉल्व कराने वाला हूं, आप पॉज करके लगा लीजिएगा, अगर आ रहा है, नहीं तो अब देखिए वीडियो को। चलिए ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए K इज इक्वल टू 2.3 इंटू 10⁻³ यानी कि लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ध्यान से देखिए ये किसकी यूनिट है, ये किसकी यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट है, फर्स्ट के लिए कि सेकंड के लिए। तो स्टूडेंट्स ये सेकंड ऑर्डर के लिए है। यहाँ पे देखिए मैंने इसीलिए बगल में लिख दिया कि आपको अभी दिक्कत ना हो, बाद में आप ये सारी चीजें याद कर सकते हैं। तो ये हमारी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए है। तो अब बेसिकली आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, अगर आपको ये चीज याद है, और नहीं याद है तो पुटअप कर लीजिए, एक्सप्रेशन तो मैंने समझाया ही है। अब बात करें मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए है, ये हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। आप सोचेंगे सर ये कैसे, आप देखिए मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। यानी कि अगर ये टेबल आपको याद है या आपको यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट निकालना आता है, देन आप न्यूमेरिकल को आसानी से कर सकते हैं, जैसे कि मैंने 2 एग्जांपल आपको दिया। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप प्रैक्टिस करिएगा इस चीज़ की, लगाइएगा सवाल को, अगर फिर भी नहीं आता तो आप हमसे बताइएगा। अनदर वीडियो आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे देंगे, बस आप मेरे साथ चलते रहिए, केमिकल काइनेटिक्स को धीरे धीरे पढ़िए, मेरी गारंटी है क्वेश्चंस नहीं रुकेंगे। साथ ही साथ कुछ आप लोग डिमांड कर रहे थे कि आपकी शेड्यूल की टाइमिंग, तो अब मैं जल्दी शेड्यूल की टाइम फिक्स करने वाला हूं कि इस डे को इतने बजे आपको क्लास 12th का ये लेक्चर मिल जाएगा और ये क्लास 11th का, जिससे आप लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो कि मेरा वीडियो कब आएगा, आप लोग वेट करते रहते हैं और फिर ऐसे अच्छा नहीं लगता ना। तो स्टूडेंट्स अगर वीडियो आपको क्लियरली समझ में आया तो और भी स्टूडेंट्स को शेयर करिए और जल्दी से जल्दी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए। तो आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।